हरि ओम। जय माँ गंगे। हरि ओम। ये माँ गंगे का असली स्वरूप। वहाँ पे पौड़ियाँ बनाई हुई हैं, बाउंड्री की हुई है, तो असली स्वरूप खो जाता है माँ गंगे का। ऐसा लगता है कि जो हम देखना चाहते हैं सुंदर सुंदर सुंदर, वही सुंदरता उसमें देख रहे हैं। ये असली स्वरूप में शांत हरिओम। मेरा आपको बार बार हरिओम, और गंगा मैया को भी हरिओम। गंगा मैया की जय हो। आपकी तरफ से भी गंगा मैया की जय हो, और गंगा मैया की तरफ से आप लोगों को सभी को आशीर्वाद। जी हाँ, आज मैं एक अलग स्थान पे आया हूँ जहाँ पे गंगा मैया बिल्कुल शांत होकर बहती है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पे ऋषि लोग जब ध्यान करते हैं तो इन्होंने कहा था कि आप बाधक बनती हैं, हमारे ध्यान में आप बाधक बनती हैं, तो कुछ शांत नहीं हो सकता। तो तब ये शांत रूप में बहती हैं, कोई आवाज़ नहीं, बिल्कुल ही शांत रूप में। देख रहे हैं आप मेरे पीछे, ये गंगा मैया बिल्कुल शांत रूप में। ये स्थान गंगा मैया के बहुत से तटों पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऋषियों का संकल्प जो है ध्यान में जब जाता है तो जो वो संकल्प करते हैं वो सिद्ध हो जाता है। ये स्वाभाविक है, क्योंकि ऊर्जा से भरपूर होता है। तो आज मैं आपको ध्यान के बारे में ही बता रहा हूँ कि ध्यान क्या है। असल में मैंने एक वीडियो में पहले भी डाली है और ध्यान के बारे में बताया है। आज इसलिए बताना उचित समझता हूँ कि ध्यान की बहुत सी पगडंडियाँ, इतनी पगडंडियाँ हैं कि ध्यान का कोई एक ट्रैक नहीं है, एक गलियारा नहीं है कि इसी से ध्यान करेंगे तो ही हम ध्यान में पहुँचेंगे। ऐसा नहीं है। ध्यान तो असल में हम कलयुग के समय में बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, और यह कलयुग का एक ऐसा प्रभाव है कि ध्यान ही सबसे ज़्यादा किया जाता है। चाहे वो इंजीनियर हो, इंजीनियर अपनी इंजीनियरिंग में ध्यान दे रहा है, और बिल्डर अपनी बिल्डर में ध्यान दे रहा है, अपने काम में ध्यान दे रहा है, बिल्डिंग बनाने में ध्यान दे रहा है, और योगी अपना योग में ध्यान दे रहा है, और भोगी अपने भोग में ध्यान दे रहा है। तो देखना ये है कि क्या वो ध्यान सही है। उसके लिए तो वो सही है, उसके लिए वो सही नहीं होता तो वो बिल्डिंग पूरी नहीं बना पाता, इंजीनियरिंग पूरी नहीं कर पाता। एक बच्चा स्टडी कर रहा है, वो भी अपनी स्टडी जो है पढ़ाई नहीं कर पाता। जब वो पढ़ाई नहीं कर पाता है तो ये उसकी मदर भी, टीचर भी यही कहते हैं कि ध्यान किधर है, तेरा ध्यान किधर है। तो वो जो ध्यान है ना, एक्चुअल में उस ध्यान के कारण ही वो स्टडी कर पाता है। ध्यान सभी कर रहे हैं, फिर कौन सा ध्यान। इस कोरोना काल में
हम लोगों को कुछ ऐसी शिक्षा दी है कि अगर ध्यान आपको मृत्यु की तरफ नहीं है, मौत की तरफ नहीं है, तो मौत ने बताया कि मेरा भी ध्यान कर लो भाई। मौत ने बताया कि मेरा भी ध्यान कर लो भाई, मेरा ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग भूल जाते हो मृत्यु को। हम मरघट में किसी को छोड़ के आते हैं और कुछ समय बाद भूल जाते हैं। 13 दिन बैठते हैं, हलवा पूरी खा के अपना पूरा कर्तव्य पूरा समझते हैं और मृत्यु को भूल जाते हैं। जबकि मेरा मानना है कि ध्यान के द्वारा हम मृत्यु को, उस मौत को अच्छे से पहचान सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने कई मृत्यु जो है मौत देखी हैं, और मेरी पत्नी की जब मृत्यु हो रही थी तो मैं उसको आभास भी कर रहा था, एहसास कर रहा था कि किस तरीके से मृत्यु होती है, देख रहा था। और मैं आपको असलियत बताऊं कि असल में मैं उसमें जी रहा था, उसको बहुत गहराई से हो पाया किस तरीके से मृत्यु होती है। ये मृत्यु का एक ऐसी घटना है कि सबसे बड़ा दर्द और दहशत में हो जाता है व्यक्ति। जीव कहना उचित रहेगा, क्योंकि व्यक्ति वो नहीं रहता। इतना दहशत में हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है और अपना जो मृत्यु का जो अनुभव है वो नहीं कर पाता। मैंने उस अनुभव को पत्नी के जब साथ घट रही थी तो उसको अनुभव किया। उस अनुभव को इतने गहराई से अनुभव कर मतलब देख पाया कि मृत्यु एक बहुत आनंदमय चीज़ है। सच में सच्चाई है ये। घटित होती है हमारे पैर के नाखून से, अंगूठे से और शिखा तक। ये सब सिमटता है, सारा शरीर, सूक्ष्म शरीर सिमटता है। और जिसको शरीर के प्रति आसक्ति होती है वो इतना भयभीत हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है। उस मृत्यु का जो अनुभव होता है वो नहीं ले पाता। इसलिए मेरा मानना यही है, और हमारे ऋषियों का यही मानना है कि हम ध्यान द्वारा मृत्यु को देख सकते हैं। अगर उसका अनुभव जीते जी हो जाता है, यानी कि ज्ञान के द्वारा अगर वो मृत्यु का आप आनंद अगर वो ले लिया जाए ज्ञान रहते हुए, अर्थात ध्यान अवस्था में, तो फिर वो मृत्यु नहीं घटती। जी हाँ, क्योंकि मृत्यु असल में है ही नहीं, मृत्यु नहीं है। ये तो हमारा मानना है कि शरीर नहीं रहा तो मृत्यु हो गई। ये शरीर ना रहने से मृत्यु नहीं होती, वो दूसरा शरीर धारण कर लेता है। अगर अकाल मृत्यु हुई तो प्रेत योनि में चला जाता है, फिर समय आने पे वो भी धारण कर लेता है। तो ध्यान अवस्था में हम उस मृत्यु को देख सकते हैं और देखते हैं कि ये लास्ट में जो आखिर में मृत्यु होती है, मृत्यु बोलते तो ये दिमाग की, मस्तिष्क की मेमोरी साइलेंट हो जाती है। जी हाँ, और वो जिस रास्ते से उसको निकलना हो वो गति करके निकल जाता है जीव। मैंने देखा है पत्नी का शरीर जब छोड़कर वो जा रही थी जीवात्मा, तो मैंने आभास किया उसको बहुत गहराई से, और मैं समाधि अवस्था में था, उसको देख पा रहा था, और मैंने उसको भय मुक्त किया। और उसके वो अगर फ़ोटो मिला तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा कि
भय मुक्त होने के बाद अगर शरीर छूटा है तो उसके चेहरे पे तेज आ जाता है, आनंद आ जाता है। आनंद आना स्वाभाविक है, क्योंकि भय में अगर शरीर छूटा है तो मुंह खुला रह जाएगा और आंखें भी खुली रह जाती हैं कई दफ़ा, और समस्याएं और भी हो जाती है, मल निकल जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं ध्यान के ऊपर बात कर रहा था कि ध्यान में हम उस घटना को देख सकते हैं, इस शरीर में हम कहाँ रहते हैं। जबकि जो एक बिल्डर है, इंजीनियर है, बच्चे हैं जो स्टडी कर रहे हैं, हर व्यक्ति, हर जीवात्मा अपने ध्यान में ही हर जीवात्मा ध्यान में मग्न होने के कारण ही कलयुग का प्रभाव माना जाता है। वो इतनी स्पीड से गति कर रहा है कि वो ध्यान में मग्न होने के कारण ही अपनी उन्नति, जिसे बोलते हैं प्रोग्रेस, वो कर रहा है। कि चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, वो प्रोग्रेस कर रहा है। परंतु अब समस्या क्या है कि उसको जब मृत्यु आती है तो वो भयभीत हो जाता है। तो उस भय को हटाने के लिए हमें ध्यान में जरूर जाना चाहिए। वो ध्यान के द्वारा हम उस सिस्टम को अच्छे से समझ सकते हैं और उस भय से मुक्त हो सकते हैं, जो कि कोरोना काल में सबको भयभीत किया गया और अकाल मृत्यु के कारण बने लोग बाग। ये मृत्यु को आप ध्यान में जाके देख सकते हैं, घटनाक्रम को आभास कर सकते हैं। इसलिए ध्यान बहुत ज़रूरी है। अब ध्यान कैसे लगाया जाए, किस तरीके से लगाया जाए और कहाँ लगाया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको प्रेम के द्वारा ध्यान में उतरना है तो हृदय प्रदेश में लगाया जा सकता है, जैसे यीशु मसीह ने लगाया था। और अगर आपको बुद्धि की ज्ञान के द्वारा इस विश्व को जानना है, शक्तियों को जानना है, तो बेटर ये है कि आप भ्रिकुटी में ध्यान लगाएं। ये अलग अलग ध्यान की अवस्थाएं हैं। अगर भगवान शिव का फोटो देखेंगे आप, तो ध्यान की अलग अलग अवस्थाओं के कारण उनके अलग अलग स्वरूप हैं। जैसे कि अर्धनारीश्वर, भ्रिकुटी में नेत्र या कंठ प्रदेश में 3 पत्ते, और हृदय प्रदेश में भी प्रकाश, और नाभि प्रदेश में भी, ये सारे जितने भी चक्र हैं, 7 चक्र होते हैं। इन सारे 7 चक्रों में उन्होंने ध्यान की अवस्थाएं बताई हैं और इनके अलग अलग परिणाम होते हैं। कैसे उतरा जा सकता है? तो ऐसे ही उतरा जा सकता है जैसे कि आप बिल्डिंग बनाते दफा उतरते हैं। काम करते रहो, परंतु ध्यान एक बार जरूर वहाँ पे लगा लो जहाँ पर ये शक्ति कार्य करने की क्षमता मिल रही है। ये तो आप जानते हो कि कोई ना कोई पराशक्ति है, कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपको, हम लोगों को, इस जीव आत्मा को, इस सृष्टि को चला रहा है। तो फिर वहाँ पे ध्यान अगर लग जाता है तो फिर कोई भी कार्य करते हो, कार्य करते करते भी ध्यान लग सकता है। जैसे कि एक घड़ा ले जाने वाली स्त्री अपना घड़े पे ध्यान रहती है और बातें करती चली जाती है, और इंजीनियरिंग करने वाला व्यक्ति बातें करता रहता है और बढ़िया तरीके से वो अपने काम को निपुणता से पूरा करता है। एक गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति गाड़ी चलाता रहता है, अपने स्पीकर पे बात भी करता रहता है, गाने भी सुनता रहता है और आनंद भी लेता रहता है। इसी तरीके से हम भी ध्यान कर सकते हैं। यही ध्यान की क्रियाएं हैं और इसके सूक्ष्म स्वरूप मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूँ। आज के लिए इतना ही। हरिओम हरिओम। जय माँ गंगे। आप लोगों की तरफ से भी जय माँ गंगे, जय माँ गंगे। हरिओम।
ये बहुत रमणीक स्थान है, बहुत रमणीक। ये बीच में टापू बना हुआ है, इस पे एलिफेंट आए हुए हैं। अभी 2-3 यहाँ पे एलिफेंट देखे थे मैंने। तो ऐसी जगह मैं तलाशता रहता हूँ, बस ऐसी ही है। हरिओम। हरिओम।